अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और अमल सालिह की बेहतरीन हालतों में होंगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सबको ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारी बहनों, कोई भी काम करो तो अल्लाह के लिए करो, और अगर कोई काम तर्क करो तो अल्लाह के लिए, इसके लिए नीयत और इरादा कर लो। अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं कहा कि अगर एक बालिश कोई मेरी तरफ चल कर आएगा तो मैं उसकी तरफ एक बाजू चल कर आता हूँ, और अगर कोई एक बाजू चल कर आए तो मैं पूरा गज़ आता हूँ। वो चलते चलते मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर उसकी तरफ आता हूँ। इसलिए प्यारी बहनों, अगर अल्लाह के लिए हम छोटा सा काम भी कर लेना तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है। अल्लाह उसके अंदर ऐसी बरकत डालता है, और ये बेशुमार वाक़ियात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, मिंबर पर बैठे हुए हैं, एक सहाबी अंसारी आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं, उनके मुंह का पानी गिर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अभी अभी ख़बर दी है कि ये जो सहाबी अभी अभी मस्जिद में दाखिल हुए हैं ये जन्नती हैं। अगले दिन फिर वो सहाबी आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उन्हें देखकर मुस्कुराए और कहा, मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी है ये बंदा जन्नती है। फिर तीसरे दिन आए, इसी तरह वज़ू करके दाखिल हो रहे हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हैरान परेशान हो रहे हैं कि एक ही सहाबी के बारे में 2 दिन हो गए हैं आसमान से वही आ रही है। तीसरे दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सहाबी जन्नती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि इसका ऐसा कौन सा अमल है, समझ नहीं आती कि ये क्या अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बार बार जन्नत की बशारत देते हैं। इसका कोई तो ऐसा अमल है जिसकी वजह से ये बाकियों के ऊपर दर्जा ले गया, इसकी फजीलत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उनके पीछे चल पड़े, और ख्वाहिश ये थी कि मुझे भी पता चल जाए और मैं भी वो नेकी करूं, और उनसे कहा कि मैं 3 दिन तक आपके घर रहूँगा। कहते हैं, मैं 3 दिन तक उनके घर रहा। मैं देखता कि वो तहज्जुद की नमाज़ अदा नहीं करते, इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, फ़राइज़ पूरे अदा करते हैं, नमाज बाजमात अदा करते हैं, घर आते हैं, खाना खाते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और सो जाते हैं। फजर के वक्त उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कहते हैं, मेरे जहन में ख्यालात आने शुरू हो गए कि अब्दुल्ला तू तो इससे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करता है। कहते हैं, तीसरे दिन मैं दिल में समझ गया कि मुझे कोई ऐसा अमल नहीं मिला। मैंने कहा, ये अल्लाह की फ़जीलत है, अल्लाह की अता है। मैं निकलने लगा तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैं पूछूं तो सही, शायद कोई खुफिया और पोशीदा अमल ऐसा हो। कहा, मैं इसलिए आया था कि मैं आपकी नेकी का अमल जानना चाहता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जन्नत की बिशारत दी है। कहा, मुझे जन्नत की बिशारत दी है। खुश हो गए। कहा, मुझे अपनी नेकी तो कोई याद नहीं, लेकिन तुमने मुझे ये खुशखबरी दी है तो मेरे दिल में ये बात आई है कि शायद मेरे इस अमल की वजह से हो। किस अमल की वजह से? कहा कि मैं जब लोगों को अमीर देखता हूँ, जब मैं लोगों को मालदार देखता हूँ तो मैं दिल में हसद नहीं पैदा करता, और जब कोई मालदार मेरा भाई, मेरा साथी मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है तो जब रात होती है तो मैं सोने से पहले अल्लाह ताला से कहता हूँ, ऐ अल्लाह, मैंने इस मुसलमान भाई को मुआफ़ कर दिया है। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, हाँ, अब मुझे पता चल गया है कि तू ऐसा अमल करता है जो हम में से कोई कर सकता है। अल्लाह ताला को ये अमल इतना पसंद आया है कि जिसने अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दिया, अल्लाह ने उसे मुआफ़ कर दिया, सारे के सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए। प्यारी बहनों, अल्लाह के लिए कोई काम करो तो ये सोचो कि ये ज़ाया नहीं हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। मिन मिस्काला ज़र्रतिन, अल्लाह की कसम ज़रा बराबर भी नेकी करोगे तो पाओगे, और बड़ी खुशनुमा पाओगे। तो आज से यहाँ से अहद करके उठें कि किसी ने अगर दुख दिया है, तकलीफ़ दी है तो अल्लाह के लिए सबको मुआफ़ कर दें। किसी भी नेकी को छोटा समझकर छोड़े मत। अल्लाह ताला हमें अमल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।